नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो से मैं एक सीरीज शुरू करूँगा सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के पेशेंट्स के लिए, या वो सभी लोग जिनको सोमैटिक सिम्टम्स रहते हैं, जिनके कि कोई फिजिकल टेस्ट में अभी तक कुछ भी सटीक तौर पे पता नहीं चल पाया कि उनको किस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। ऐसे लोग जिनको किसी ना किसी तरह के फिजिकल सिम्टम्स रहते हैं, चाहे वो हेडेक हो, चाहे वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो हार्ट बीट का बढ़ना हो, ब्रेथलेस फील करना हो, मांसपेशियों में जोड़ों में किसी तरह का दर्द महसूस होता हो, पेट में या कहीं भी किसी भी अंग में दर्द हो, बड़े लंबे टाइम से सिम्टम्स बने हुए हों, कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ऐसे कई सारे पेशेंट्स जिनको कि फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, काफ़ी लंबे टाइम से आ रहे हैं, काफ़ी डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स हैं, फिर भी उनका इलाज पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है, दवाइयाँ काम नहीं कर रही हैं, होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी कुछ काम नहीं कर रहा है। ऐसे पेशेंट्स के लिए साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, सोमैटिक सिम्टम्स को कैसे खुद अपने एफर्ट से, खुद अपनी समझ से साइकोलॉजिकली मैनेज किया जाए, अपने बिहेवियर्स को चेंज करके कैसे मैनेज किया जाए, इस बारे में ये पूरी वीडियो सीरीज होगी। इस वीडियो सीरीज में मैं आपको बहुत छोटे छोटे ऐसे फैक्टर्स, बेसिक से कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को लेकर, और कैसे उन्हें मैनेज करना है। हर वीडियो में उसके बारे में कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा। हर वीडियो में करीब 4 से 5 टिप्स होंगी जो कि इस बात पर बेस्ड होंगी कि जो भी टॉपिक मैं आपसे उस वीडियो में डिस्कस करूंगा उसे दूर कैसे किया जाए। मतलब एक कारण बताऊंगा कि सोमैटिक सिम्टम्स क्यों होते हैं, एक तरह का फैक्टर बताऊंगा जिस वजह से सोमैटिक सिम्टम्स बढ़ते हैं, और कैसे उसमें बदलाव लाया जाए जिससे कि हम सोमैटिक सिम्टम्स को कम कर सकते हैं, उनके इम्पैक्ट को, उनके डिस्ट्रेस को अपने ऊपर काफी हद तक कम कर सकते हैं। और ये पूरी तरह से मेडिसिन फ्री ट्रीटमेंट ही होता है। ध्यान दें एक चीज पर कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, सोमेटाइजेशन, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, हेल्थ एंजाइटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ऐसे जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जिनमें कि फिजिकल मतलब सोमैटिक सिम्टम्स आते हैं, उनका कोई फिजिकल बेस अगर नहीं है, मतलब किसी भी फिजिकल टेस्ट में किसी भी तरह की कोई स्कोपी, ग्राफी कुछ भी की हो, उसमें आज तक आपके इन सिम्टम्स का कोई कॉज ना पता चल पाया हो, कोई सटीक कारण ना पता चल पाया हो, अलग अलग डॉक्टर्स के पास आपने विजिट किया हो, हर डॉक्टर ने अलग अलग टेस्ट आपको रेफर किए हों, और फिर भी सब टेस्ट के बावजूद कोई भी बेस नहीं पता चल पाया है, पर फिर भी आपको ये सिम्टम्स हैं और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकल है, स्ट्रेस कम लिया करो, सोचा कम करो, ज्यादा सोचते हो इस वजह से ऐसा होता है, तनाव बहुत लेते हो। जो भी ऐसे स्ट्रेस रिलेटेड सोमैटिक सिम्टम्स हैं या साइकोजेनिक जिन्हें कहते हैं, मतलब जो साइकोलॉजिकल कॉजेस की वजह से हैं, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, इस बारे में ही ये पूरी वीडियो सीरीज होगी। तो वीडियो सीरीज को जब आप आगे सुने, देखें, समझें, तो इस बात को ध्यान में रखकर सुने कि आपको जो भी टिप्स या जो भी सजेशंस या जो भी कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे वो सिर्फ साइकोलॉजिकल नेचर के होंगे, मनोवैज्ञानिक नेचर के होंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको वहम है और आपको कोई सिम्टम नहीं होता। साइकोलॉजिकल मैनेजमेंट ये मानकर चलता है कि आपको जो भी सिम्टम आ रहा है वो रियल में आपको एक्सपीरियंस होता है, फील होता है, पर वो एक मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम है, मतलब उसका कोई फिजिकली कोई बेस नहीं है, कोई ऐसा आधार नहीं है कि शरीर में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से सिम्टम आ रहा है। तो ऐसा ही माना जाता है कि किसी तरह से ब्रेन के अंदर जो नर्व्स निकल रही हैं, हमारे शरीर में जो सारी जो नर्व्स दौड़ रही हैं, उनकी हाइपर सेंसिटिविटी या उनकी ओवर सेंसिटिविटी, मतलब उनके ज्यादा संवेदनशील हो जाने की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो इसका जो मैनेजमेंट होता है इस तरह के सिम्टम्स का, वो केवल साइकोलॉजिकल तरीके से ही होता है। मतलब कि मूड को कैसे अच्छा किया जाए, स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, कुछ इस तरह के तरीके मैं आपको इस वीडियो सीरीज में बताऊंगा। तो जब आप इस वीडियो सीरीज को सुने तो ये ध्यान रख के सुने कि कोई दवा आपको नहीं बताई जाएगी, इसलिए मेरे से कमेंट्स में दवाएं मत पूछें। सिर्फ आप साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, जो भी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव बताऊंगा उसको ध्यान में रखें, और उसी के बेसिस पे जो ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा, टिप्स आपको बताऊंगा, उन्हीं पर फोकस करें। और अगर आप समझकर, श्रद्धा से, पूरे फेथ के साथ, पूरे बिलीफ के साथ, ट्रस्ट के साथ अगर आप ये सारी वीडियोस में बताई हुई चीजें समझते हैं, जानते हैं और इनको इंप्लीमेंट करते हैं, तो काफी हद तक
काफ़ी हद तक आपको इस सोमैटिक सिम्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम से निजात मिल सकती है, आप उनसे रिलीफ ले सकते हैं। तो वीडियो को जब सुने, देखें, समझें, जानें तो ध्यान में रख कर देखें, ध्यान में रख कर सुने कि ये वीडियो सीरीज में आपसे बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल चेंजेस लाने के लिए बोला जाएगा। उन चेंजेस को लाने के लिए अगर आप मोटिवेटेड हैं, विलिंग हैं, समझने को तैयार हैं तो ही इस वीडियो सीरीज से आपको फायदा होगा, नहीं तो आपको ये सब बेकार की जानकारी लगेगी और आपको लगेगा इन सब से कुछ नहीं होता, ये सब तो मुझे पहले ही पता है। तो इसलिए ध्यान से सुने, ध्यान से समझें और जो भी बताया जाता है उस पर अमल करें। तो आगे की वीडियो सीरीज के लिए और दूसरे वीडियोस को देखने के लिए सीरीज के साथ बने रहें, चैनल के साथ बने रहें। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।